प्रिय जिज्ञासु नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज बात कर रहे हैं गिनतारे की। बेसिक गणित आप तैयार करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली जो गिनतारा की पुस्तक है, कक्षा 5 की गिनतारा की पुस्तक को हम अध्ययन करते हैं। हम एक वीडियो में एक चैप्टर को पाठ को आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो आज का जो पाठ है वह है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये हमारे आज के टॉपिक का नाम है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है, इसको समझने के लिए हम आपको कई बार समझाए हैं कि पुस्तक इतनी सुंदर ढंग से तैयार की गई है तकनीकी रूप से कि इसको आप पढ़ने के बाद आप तुम स्वयं समझ सकते हैं। हम उसी आपकी समझ को विकसित करने में थोड़ी सहायता करेंगे। जो बना रहे हैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके द्वारा अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। और हम कई बार आपसे कहें कि जो बारकोड स्कैनर है इसको भी आप देख करके इसके ऑडियो विजुअल जो टीचिंग मटेरियल्स हैं दीक्षा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात कि आप इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा गया है सब कुछ अध्ययन मन से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि विजय नाम का एक दर्जी था और उसकी एक बेटी सोनी थी। विजय कहता था कि उसकी बेटी खूब पढ़े लिखे। विजय ने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई देखभाल के लिए खूब मेहनत करके 10,000 रुपये इकट्ठा किए। विजय ने सोचा जब 10,000 रुपये इकट्ठा हो गई तो सोचा कि इन रुपयों को सुरक्षा के लिए इन्हों बैंक में जमा कर दें, कहीं घर में रखें, चोरी हो जाए कुछ हो जाए तो कहाँ से मिलेगा। अगले दिन विजय बैंक जाता है और उसने बैंक में 10,000 रुपये जमा कर दिए। जब 3 साल बीत जाते हैं तो 3 साल बीतने के बाद वो बैंक जा कर के देखना चाहता है कि उसको क्या मिला है, कैसे मिला। तो वो बैंक जाता है और देखता है तो 3 साल बाद उसका पढ़ाई करके बड़े कॉलेज में नाम लिखवाना होता है। तो सोनी का नाम लिखवाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। विजय बैंक जाता है तो विजय सोनी के साथ बैंक में अपना पैसा वापस लेने गया और जब विजय ने बैंक से अपना पैसा वापस निकाला तो उसे 10,000 रुपये की जगह 11,500 रुपये मिले। विजय ने सोचा कि 11,500 ऋण 10,000, ये 1,500 रुपये अधिक क्यों मिले हैं। विजय और सोनी बैंक मैनेजर से पूछने लगे, मैनेजर साहब मैंने 10,000 रुपये जमा किए थे, मुझे 3 साल बाद 11,500 रुपये मिले, मुझे 1,500 रुपये अधिक क्यों मिले हैं। तो बैंक के मैनेजर साहब समझा रहे हैं कि जो आपके द्वारा जमा किया गया धन 10,000 था वो रुपये का मूलधन था। वो 10,000 रुपये क्या था, वह मूलधन था जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहा जाता है। मूल मतलब वास्तविक और जो धन आपका है प्रिंसिपल PAL, हाँ ये प्रिंसिपल कहा जाता है। 1,500 रुपये आपके जमा राशि का जो है वो धन का ब्याज है। जब कोई व्यक्ति बैंक में धन जमा करता है तो निश्चित समय के बाद बैंक उस जमा किए राशि पर कुछ अतिरिक्त धन भी देता है जिसे ब्याज कहा जाता है। तो आपको ब्याज समझ में आया कि बैंक में जब कोई धन जमा किया जाता है कुछ निश्चित समय सीमा के बाद उस पर बैंक कुछ ब्याज देता, कुछ अतिरिक्त धन देता है जिसे ब्याज कहते हैं। तो विजय कहता है सर ब्याज का धन कितना हुआ इसका कैसे पता लगाते हैं। तो मैनेजर कहते हैं कि ब्याज का पता लगाने के लिए हम ब्याज दर पता करते हैं। बैंक प्रत्येक 100 रुपये पर जितने रुपए अतिरिक्त देने की शर्त रखता है उसे ब्याज दर कहा जाता है। जैसे आपने 100 रुपये जमा किया तो उस पर कुछ समय के बाद कितना रुपये वो देती है वह बैंक का ब्याज दर हो जाता है। जैसे हमारे बैंक की दर 5% वार्षिक है, अर्थात 100 रुपये आप जमा करेंगे तो इस पर 5 रुपये आपको प्रतिवर्ष ब्याज मिलेंगे। इसका मतलब हुआ सोनी कह रही है कि इसका मतलब हुआ 10,000 रुपये वार्षिक जमा करने पर प्रत्येक 100 रुपये पर बैंक हमें अतिरिक्त 5 रुपये दिया, यही ब्याज हुआ। तो मैनेजर ने कहा सही समझा बेटा तुमने, तुम्हारे पापा को जो 11,500 रुपये मिले हैं वह मिश्र धन है। वह क्या है, वह मिश्र धन है। जो मूलधन के समय सीमा के एक समय के बाद मिला वो मिश्र धन हो गया, वो अमाउंट हो गया तुम्हारा। अब तुम बताओ मिश्र धन में कौन से धन को शामिल किया जाए। तो सोनी कहती है कि मिश्र धन बराबर हो गया मूलधन धन ब्याज। इतना उसने समझ लिया कि 11,500 रुपये जो मिला था
वह बराबर है 10,000 रुपये जो जमा किया गया था और 1,500 रुपये जो ब्याज मिला था। तो ये सूत्र मिला आपको, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। अब उसने मैनेजर ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। विजय और सोनी, मैनेजर साहब आपको पूरी बात समझाने के लिए धन्यवाद। विजय ने बैंक में कुल जमा किया 10,000 रुपया, बैंक दर 5%, समय 3 वर्ष। कितने समय के लिए उसने जमा किया था, ये समय भी उस उदाहरण में आपको बढ़िया से समझाया गया कि समय 3 वर्ष था। और ब्याज दर कितनी थी, ब्याज दर का मतलब कि 100 रुपये पर कितना एक साल में बैंक दे रही है, तो ये 5%। आप प्रतिशत का अभ्यास पढ़ चुके हैं, 100 पर 5 रुपये वो दे रही थी। तो बैंक 1 वर्ष में 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज देता है, इसलिए 1 रुपये पर ब्याज देगी 5/100 रुपये। इसको जो ऐकिक नियम से आपको बताया था उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो 10,000 रुपये पर ब्याज कितना होगा, 10,000 गुणे 5/100 यानी 500 रुपये। 1 वर्ष में 500 रुपये ब्याज मिलते हैं, तो 3 वर्षों में कितना मिला, 5 गुणे 3 यानी 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये जोड़ दिए, 11,500 रुपये उसका जो मिश्र धन प्राप्त हो गया, यानी अमाउंट जो उसको मिला है। अब इसे भी समझें, ब्याज प्राप्त करने के लिए हम मूलधन दर एवं समय के गुणनफल में 100 का भाग दे देते हैं। हाँ, जैसे मूलधन 10,000 है, दर 5% है, समय 3% है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन, यह साधारण ब्याज का जो अभ्यास है इसको इस सूत्र से ही निकालेंगे, बराबर हो जाएगा मूलधन जितना जमा किया गया पहले, मूलधन गुणे दर, उसके बाद मूलधन के बाद गुणे दर हुआ, और फिर गुणे समय कर लेंगे कि कितने समय तक वह जमा था, और फिर उसमें पूरे का प्रतिशत है तो 100 का भाग दे देंगे, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज हो गया। यह सूत्र आपका निकला। इसी तरह अब एक उदाहरण दिया गया, वार्षिक प्रश्न लगाइए कि यदि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपये हो तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा। मूलधन बराबर 100 रुपये, समय बराबर 6 वर्ष, तो दर बराबर 1 वर्ष का 100 रुपये पर ब्याज 4% है। तो साधारण ब्याज बराबर है, इसको इस सूत्र से लगा सकते हैं, तुरंत आप लगाना चाहें तो अब ये सूत्र आपको समझ में आ गया है, अब आप आसानी से लगा सकते हैं। दिया गया है मूलधन यहाँ 100 रुपये, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, मूलधन को स्थान पर आप 100 लिख देंगे, 100 रुपये गुणे दर कितना है 4 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपये है तो 4 हो गया, और समय कितना हो गया, समय दिया है 6 वर्ष, तो समय आपका 6 वर्ष बटे 100 लिख देंगे, कितना 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो 100 से 100 कट गया, 6 गुणे 4 यानी कितना आया आपका साधारण ब्याज 24 रुपये, यानी 100 रुपये पर उसको 24 रुपये ब्याज मिले 6 महीने में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा वार्षिक प्रश्न एक उदाहरण के रूप में दिया गया, इसको लगाइए कि जनार्दन ने राजवीर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिया। 5 वर्ष बाद जनार्दन राजवीर को कितने रुपए वापस करेगा। तो ये इसका मिश्रधन होगा, कैसे निकालेंगे, इसी आधार पर निकलेगा कि मूलधन कितना था 500 रुपये था, मूलधन था 500 रुपये, और दर कितना है, दर उसका 15% है, तो दर यहाँ लिख देंगे 15, और गुणे समय कितना है, समय है 5, तो समय 5 लिख देंगे, उसके बाद बटे 100 कर देंगे क्योंकि 100 पर ही निकालना है, तो 100 को आप काट देंगे, दोनों शून्य कट जाएगा। अब 5 गुणे 5 25, 25 में 15 गुणा करेंगे, 15 को 25 75, 15 1 के 15 7 22, यानी कितना ब्याज मिल गया आपको, अरे 15 दूनी 30 7 37 है, क्योंकि यहाँ 5 25 25 हुआ, तो 375 रुपये यह इसका ब्याज मिल गया। जनार्दन 5 वर्षों में ब्याज कितना मिला, धन वापस करेगा, वो मिश्र धन हो गया, यानी जो उसने लिया था 500 रुपये, अब उसमें 375 रुपये उसका मिश्र धन निकालने के लिए आप जानते हैं कि मिश्र धन कैसे निकलता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन
मूलधन धन ब्याज। अब मूलधन आपने पहले ही जाना है कि मूलधन 500 रुपये था, तो 500 रुपये मूलधन था। धन ब्याज आपने निकाला कितना है, 375 है। तो जोड़ने पर तो पूरा कितना आया, 875 रुपये। यह आपका ये पूरा मिश्र धन आया जो उसने उधार लिया था, उसको 875 रुपये देना पड़ेगा। अब तीसरा उदाहरण ये सब की पुस्तक में समझाया गया जिससे कि आप आसानी से इसको लगा सकें कि सुजीत ने अपना घर बनवाने के लिए बैंक से 50,000 रुपये लिया। तो जो मूलधन लिया उसने कितना लिया, 50,000। ठीक, 50,000 रुपये लिया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। दर कितना है, मूलधन गुणे दर 10%, और वार्षिक ब्याज की दर से लिया। 4 वर्ष बाद सुजीत को बैंक को कितना लौटाना पड़ेगा, समय कह रहा है 4 वर्ष। इसी सूत्र में रखते जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा, बटा 100 कर देगा। तो 100 करिए तो 2 शून्य कट गया। इसके बाद आप गुणा कर देंगे तो ये 5,000 गुणे 4, 510 गुणा करेंगे 5,000 गुणे 4 हो जाएगा 20,000। ये आपका ब्याज निकल आया कितना, 20,000। अब उसको देना कितना होगा, वो मिश्रधन हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि जितना मिश्रधन का कैसे ज्ञात करते हैं, तो मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है, मूलधन उसका है 50,000 बराबर 50,000, धन 20,000। अब 50,000 में 20,000 जोड़ देंगे तो कितना रुपया आ गया, ये हो गया 70,000 रुपया। इतना रुपया उसे लौटाना पड़ेगा। यह आपका सवाल था जो आपने अभी तक सीखा। आपने यहाँ सीखा कि जो धन जमा किया जाता है किसी समय सीमा के लिए, उसमें क्या मिलता है, उसमें ब्याज मिलता है। जो ब्याज मिलता है उसको आप जो जमा किए जाते हैं उसे मूलधन कहते हैं, और जो मिलता है वापस वह मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन में ब्याज जुड़ जाता है, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन ऋण ब्याज, यानी या मूलधन बराबर मिश्रधन में से ब्याज घटा लेंगे। ये आप साधारण ब्याज का सूत्र इसको बढ़िया से याद रखिए, जीवन भर काम आएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये साधारण ब्याज के लिए है। अब दी गई समस्या में मूलधन ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो ये अभ्यास के लिए आपको कुछ दिया गया है, जो 4 प्रश्न दिए गए हैं। ये 4 प्रश्न अभ्यास के आप करेंगे तब समझ में आपको आएगा कि आपने कितना सीखा है। इसको करिए, जो बातें न समझ में आए मुझे बताइएगा। उसके बाद इधर वाला कितना सीखा है अब तक आपने, ये भी अभ्यास आपको भी करना है कि जो दिया गया है कितना सीखा भाग 3, इसको आप पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सवाल लगा करके आप यहाँ तक जो 10वें तक जो दिया गया है इसको पूरा पूरा लगा लीजिएगा। इसके बाद इस तरफ भी आप देख लीजिएगा जितने अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से लेकर के 11वां से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 11वां जो दिया गया, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां महान गणितज्ञ के बारे में दिया गया है। भास्कराचार्य प्रथम के बारे में कि भास्कराचार्य प्रथम को हिंदी अरबिक जो दशमलव संख्या पद्धति को सर्वप्रथम लिखने वाला माना जाता है। इन्होंने आर्यभट्ट के कार्यों पर 3 पुस्तकें भी लिखी हैं, इनको भी जान लीजिएगा। अध्ययन करिए, जो बातें न समझ में आए मुझे बताइएगा। बिना अभ्यास के गणित का आप आत्मसातीकरण नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए पढ़िए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।